आज में एक महाप्रेत आ जाता है। गोकर जी महाराज ने जल को अभिमंत्रित कीनो है और जल का छिड़काव किया, कहा कि आप कौन हो? तो धुंधकाली प्रेत बोलने लगा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। भाई, मैं आपका भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं यया। और आप जैसा भाई जिसका विद्वान हो और उसका भाई प्रेत योनि में पड़ा रहे, ये भी तो ठीक नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, क्लेश होता है, बड़ी तकलीफ होती है इस योनि में। मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, बहुत घबराता हूँ। निकालो ना, आप तो सब कुछ जानते हो, शास्त्र के जानने वाले हो। आप मुझे यहाँ से निकालो ना, मेरी मुक्ति का उपाय कुछ जानो ना। आज धुंधकारी निवेदन करने लगा है, बोले मैंने आपका मरने का समाचार गया में सुना था, मैंने आपके नाम से पिंडदान कर दिया था। बोले गया में एक पिंड नहीं 50 बार पिंड भरोगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कोई चिंता मत कर, मैं आपके मुक्ति का उपाय अवश्य सोचूंगा। सुबह भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कीनो है और कहा सूर्यदेव से, महाराज महाप्रेत की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। सूर्यदेव ने आदेश दिया है, श्री भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। बोले आप श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करो तो महाप्रेत की मुक्ति अवश्य होगी। अब धुंधकारी के निमित्त गोकुल जी महाराज ने कथा श्रवण की है और धुंधकारी आए तो आए कैसे? तो बांस लेकर आए 7 गांठ का और उसी प्रथम गंथी में धुंधकारी आकर बैठा है। पहली जैसे कथा का विराम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करके जब 7वीं कथा का विश्राम हुआ, 7 ग्रंथि फट गई हैं और वह प्रेत मनुष्य के भांति आ गया है। तभी भगवान के धाम से एक विमान आया है और धुंधकारी आज मन ही मन प्रश्न है। गोकुल जी महाराज ने पूछा भगवान के पार्षदों से, आप ये विमान लेकर क्यों आए हो? बोले हम धुंधकारी के लिए लेकर आए, इसकी मुक्ति हो गई। बोले कथा तो यहाँ सबने सुनी है, आप इसके लिए क्यों लेकर आए हो? सभी को लेकर आओ। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि इसने मन से कथा सुनी है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता। श्रोता कैसा होता है? आपको घर में नींद न आती हो और कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, बहुत आराम से नींद आएगी। आते ही नींद आ जाएगी, 3 घंटे 4 घंटे नींद आएगी। और जब कथा विश्राम लेगी, पंडित ने जोर से जयकारा लगाया, बोली बाले कृष्ण लाल की, जयकारा लगाया, नींद टूट गई। तो बगल भाई से कहते हैं, भैया कथा तो बहुत बढ़िया हो रही है। बोले हाँ कथा बहुत बढ़िया हो रही है, तुमने सुनी? बोले ना भैया, नींद को झोंका है वो। और श्रोता कैसा होता है? सुपारी काटने वाला, जो कथा में आकर बैठकर केवल यही बात सोचते रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्हें कथा श्रवण करने से, श्रवण कराने वाले से
कथा कराने वाले से कोई मतलब नहीं, बस उनकी गलती निकालते रहते हैं। जो श्रोता होता है, जो एकाग्र मन चित्त होकर गोविंद की कथा को श्रवण करता है, उन्हें गोविंद की प्राप्ति होती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादशी हो, आज धुंधकारी के लिए विमान आया है और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया। बोली गोविंद भगवान की जय। और नारद जी ने कथा श्रवण का नियम क्या है वह सनत कुमारों से सुना। तुलसी की स्थापना की है और सभी देवताओं का विराजमान किया है। संत कुमारों ने कहा एकादशी आती है, एकादशी में व्रत रखना चाहिए हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, सबसे बड़ा व्रत होता है। और एकादशी का व्रत न रख सके तो उस दिन सात्विक रहे, मदिरा पान न करें, मांस भक्षण न करें, प्याज लहसुन का भक्षण न करें। और कथा श्रवण का नियम क्या है सज्जनों? मैं तो कहता हूं व्रत रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर व्रत नहीं रह सकते हैं तो फलाहार करें, और फलाहार करके भी नहीं रह सकते हैं तो अल्पाहार करें। क्यों कि अन्न खाने से निद्रा देवी का असर हो जाता है और निद्रा देवी कथा में विघ्न डालती है। अल्पाहार करके कथा श्रवण करें। भोजनम तुम बरम मन्ने कथा श्रवणम कारकम। और सूत जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया है, भले ही चाहे तुम 5 बार भोजन करो, भोजनम परम तुल्य कथा श्रवणम कार्यकम, लेकिन इतना ध्यान रखो कि हमें कथा श्रवण करने में कोई विघ्न न हो। अगर आप अपने इंद्रियों को काबू कर सको तो भोजन करो, और नहीं तो अल्पाहार करके भोजन न करके कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है। और शास्त्र कहते हैं जहां पर कथा होती है